क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर से वापसी करेंगे? क्या 2027 वर्ल्ड कप तक विराट कोहली मैदान पर इसी तरीके से रंग बिखेरेंगे? दरअसल ये सवाल काफी समय से सुर्खियों में था और इन सभी सवालों का जवाब विराट कोहली ने रांची में हुए वनडे मैच के दौरान अपने बल्ले से दिया। 135 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज किया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन मैच के बाद जितनी बातें स्कोर के बारे में नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा कोहली के भविष्य को लेकर हुई और इसमें जोड़ दिया उनका खुद का बयान, जिसमें उन्होंने साफ किया कि अब उनका पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर है। टेस्ट और T20 से वे पहले ही संन्यास ले चुके हैं और फिर टेस्ट में उनकी वापसी को लेकर जो बातें चल रही थी, उन पर इस बयान ने सीधी लगाम लगा दी। कोहली ने बताया कि अब तैयारी का तरीका बदल चुका है। उनके लिए शरीर की स्थिति और मानसिक अस्पृढ़ता सबसे बड़ा फैक्टर है और जब उन्हें लगे कि शरीर सही रिस्पॉन्ड कर रहा है और नेट पर 1-2 घंटे बैटिंग आराम से हो पा रही, तभी वे खुद को पूरी तरह तैयार मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब रिकवरी पहले से ज़्यादा अहम है, इसलिए मैच से पहले एक दिन का ब्रेक लेना भी जरूरी है। मैदान में उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल परिस्थितियों के हिसाब से थी। शुरू के ओवरों में जब पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल सही थी, तब उन्होंने स्ट्रोक्स निकाले, लेकिन जैसे ही पिच धीमी होने लगी, उन्होंने अपना तरीका बदला और जोखिम कम करते हुए पारी को आगे बढ़ाया और यही वजह थी कि भारत की पारी का सबसे स्थिर हिस्सा उनकी बैटिंग ही रही। वहीं विराट कोहली के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल उनसे जब पूछा गया कि क्या विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहा है तो उसको भविष्य को लेकर कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। सितांशु कोटक ने कहा कि फिलहाल टीम इंडिया भविष्य के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि अपने वर्तमान पर फोकस कर रही है और रोहित और विराट दोनों खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत की बल्लेबाजी में कोहली के साथ रोहित शर्मा ने भी अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में थोड़ी सावधानी के बाद दोनों ने स्ट्राइक रोटेशन और क्लासिक शॉट की मदद से पारी को स्थिर किया और दूसरे विकेट के लिए 136 रन की मजबूत साझेदारी बनाकर टीम को आगे खड़ा कर दिया। रोहित ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अपना टेम्पो बेहतरीन तरीके से बनाए रखा। वहीं इसके बाद KL राहुल ने आते ही पारी की रफ्तार को बढ़ाया और 56 गेंदों में 60 रन बनाकर भारत को बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ाया। जडेजा ने भी आखिरी ओवर्स में अपने अंदाज के मुताबिक तेज रन जुटाए और सिर्फ 20 गेंदों पर 32 रन ठोककर स्कोर को 349 तक पहुंचाने में निर्णायक योगदान दिया। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का प्रदर्शन पूरी तरह गेम चेंजर था। उन्होंने मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका की लय तोड़ दी। दूसरी ओर हर्षित राणा ने अपने शुरुआती स्पेल में नियंत्रित लाइन और पेस से दबाव बनाया और 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर भारत को मैच के अहम मोड़ पर मजबूती दिलाई। विराट कोहली ने रांची की पारी से एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय वनडे टीम में उनकी जगह किसी बहस का विषय नहीं है। फिटनेस, फॉर्म और मैच की समझ, तीनों में वे अब भी सबसे आगे खड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका फोकस वही फॉर्मेट है जहां वे भारत को सबसे ज्यादा स्थिरता देते हैं। रांची से शुरू हुई ये लय आने वाले महीनों में भारत को और मजबूती देगी, क्योंकि जब कोहली इस मोड में होते हैं तो सिर्फ टीम को रन नहीं मिलती, बल्कि भरोसा मिलता है जीत का। और भारत के लिए उनका यह फेज सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि निरंतरता का प्रतीक है।